हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेद स्टडी ग्रुप। मैं श्रुति गुप्ता और मैं आपके करंट के टॉपिक्स कवर कराती हूँ। आज हम डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अभी रिलीज हुआ है। और इसका जो टाइटल है डेमोक्रेसी इंडेक्स का, इस बार है इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। कोरोना वायरस की वजह से इसका टाइटल ये रखा गया है, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये कौन रिलीज करता है, क्या रैंकिंग है इंडिया की और बाकी कंट्रीज की। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये इंडेक्स रिलीज करती है। इकोनॉमिस्ट इंडेक्स यूनिट एक सब्सिडरी कंपनी है इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर की। रिसर्च एंड एनालिसिस जो डिपार्टमेंट है वो संभालती है ये। और ये सरकार और देशों की सरकार और फाइनेंशियल फर्म्स को जो है एडवाइस करती है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आ रही हैं, जिनका फायदा उठाया जा सकता है, और क्या क्या रिस्क है जो बढ़ रहे हैं दुनिया में, जिनको मैनेज करने की आवश्यकता है। तो ये है हमारी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जिसने कि ये इंडेक्स निकाला है। और ये जो इंडेक्स निकालते हैं ये 5 पैरामीटर्स पे डिसाइड करते हैं, रैंकिंग देते हैं। 5 पैरामीटर्स पे पॉइंट्स मिलते हैं और उसके हिसाब से रैंक डिसाइड होती है देशों की। तो वो पैरामीटर्स क्या है? इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, कि जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर होते हैं कि नहीं, और यहाँ पे जो अलग अलग पार्टीज है वो हिस्सा लेती है कि नहीं, डाइवर्सिटी है कि नहीं इलेक्शन के अंदर। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कैसे काम करती है, डेमोक्रेटिक वे में काम करती है कि नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो हमारा राजनीतिक पार्टिसिपेशन है वो डाइवर्स है कि नहीं है, औरतें हिस्सा लेती हैं कि नहीं इलेक्शन में। पॉलिटिकल कल्चर, जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है वो कैसी है। सिविल लिबर्टीज, लोगों को, प्रेस को, मीडिया को, इनको फ्रीडम है कि नहीं है, अपना एक्सप्रेशन, अपना व्यू रखने की फ्रीडम है कि नहीं है की। तो इस सिविल लिबर्टीज वाले पॉइंट पे मुझे एक और इंडेक्स याद आ रहा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2002 से रिलीज कर रही है। और ये अभी रिलीज हुआ था और इसके अंदर हमारी इंडिया की रैंक 142 थी। तो एक और इंडेक्स है जो आप कर लीजिएगा। तो ये जो इंडेक्स है ये हमारे नेशंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजाइम्स और ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स। तो ये क्या क्या है? तो जो 5 पैरामीटर्स हमने पढ़े, जो उन 5 पैरामीटर्स को जो कंट्री सेटिस्फाई करती है और उसमें छोटी मोटी दिक्कतें हैं कुछ पैरामीटर्स में, उसे हम फ्लॉट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो सारे नेशंस में इनमें सबसे कम दिक्कतें हैं डेमोक्रेसी को लेके, वो फुल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आ जाती है। फ्लॉट डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी हमारी वो कंट्रीज हैं जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, बेसिक सिविल लिबर्टीज भी हैं, पर मीडिया को लेके कुछ दिक्कतें हैं, पॉलिटिकल ऑपरेशन है और लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं उन्हें लेके थोड़ी दिक्कतें हैं। हाइब्रिड रिजीम्स वो नेशंस हैं जिनके अंदर सारे पैरामीटर्स हैं, उनको लेके कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। करप्शन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनफ नहीं है, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो वो हाइब्रिड रिजीम्स के अंदर आ जाता है। और ऑथोरिटेरियन रिजीम्स के अंदर वो सारे देश आ जाते हैं जहां पे तानाशाही है, जैसे चाइना। तो वहां पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो सारे पैरामीटर्स के साथ दिक्कत है इस वाली कैटेगरी में। तो जो हमारा इंडेक्स है, ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हमारी कंट्रीज हैं उनको देखा जाता है इस इंडेक्स के अंदर, और हमें इसके हिसाब से रैंक दी जाती है। तो ये जो इंडेक्स है वो 13th एडिशन है, 13वीं बार निकल रहा है, और ये 2006 से स्टार्ट हो गया था। तो इस बार कोरोना वायरस से रिलेटेड इस इंडेक्स को रखा गया है कि क्या उसका इंपैक्ट आया है डेमोक्रेसी पे कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से। इसके अंदर दिक्कत ये आई है कि हमारी जो देश की रैंक थी 2019 में वो 51 थी और अब 53 हो गई है। तो हमने 2 रैंक में गिरावट आई है हमारे देश के अंदर। और जो हमारे बाकी के देश हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारी जो सार्क नेशंस हैं, उनसे हमारी जो रैंक है वो अच्छी है, ये हम जानते हैं। लेकिन उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है अपने पॉइंट्स में, अपना जो स्कोर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन उनसे रैंक हमारी बेहतर है। और जो हमारा देश है वो फ्लॉट डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आया है। मैंने आपको भी कैटेगरीज बताई, तो ये फ्लॉट डेमोक्रेसी की कैटेगरीज में आया है। किस किस के साथ? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील भी फ्लॉट डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रैंक में क्या चेंजेस आए हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज की और हमारी, और क्या स्कोर में हमारे आया है। तो हमारी रैंक इस बार 53 है। 2019 के अंदर जो हमारा स्कोर था उससे
2.9 की गिरावट आई है, मतलब हमारा स्कोर 6.9 था 2019 में और गिरावट आई है 2.9 की। मैंने आपको अभी बताया कि जो नेबरिंग कंट्रीज है उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है अपने स्कोर में। देखिए भूटान ने इंप्रूवमेंट किया है, पाकिस्तान ने इंप्रूवमेंट किया है, बांग्लादेश, चाइना, इन सब ने इंप्रूवमेंट किया है कुछ कुछ। अफगानिस्तान का नो चेंज है, इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है अपने स्कोर में और हमारे स्कोर में गिरावट आई है, लेकिन हमारी रैंक इनसे बेहतर है, 53 है, भूटान की 84 है, पाकिस्तान की 105 है। तो रैंक तो बेहतर है लेकिन स्कोर में गिरावट आई है और इनकी स्कोर में बढ़ोतरी हुई है। तो 2014 से लेके अभी तक हमारा जो स्कोर है, हमारी जो रैंक है वो 27 से 53rd पे आ गई है। तो जो हमारी रैंक इतनी ज्यादा जो गिर गई है उसका क्या रीजन बताया गया है? डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग उसका रीजन बताया गया है। और ये डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग होता क्या है? जब हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने की बजाय उल्टी तरफ जाते हैं, मतलब हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है वो कम होती जाती है, डेमोक्रेसी का स्तर कम होता जाता है, जिसे हम डेमोक्रेटाइजेशन, डी डेमोक्रेटाइजेशन भी कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। और सिविल लिबर्टीज में क्रैकडाउन, जैसे हमारी मीडिया को उतनी आजादी नहीं दी जाती है, कॉमेडियन को अरेस्ट किया गया था एक जोक क्रैक करने के लिए, और ये सारी दिक्कतें जो हमारे देश में आ रही थी, जर्नलिस्ट को अरेस्ट करा जाता है, तो ये सारी दिक्कतों की वजह से जो है हमारी रैंक इतनी कम हो गई है। अब जरा ग्लोबल रैंकिंग देख लेते हैं। नॉर्वे ने इंडेक्स टॉप किया है, फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे, उसके बाद है आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा। और जापान और साउथ कोरिया है वो वापस से फुल डेमोक्रेसी बन गई है, जो फ्लॉट डेमोक्रेसी बन गई थी अब फुल डेमोक्रेसी की जो उन्हें दे दिया गया है। और ताइवान जो है उसे पहली बार फुल डेमोक्रेसी बना दिया गया है इस इंडेक्स के हिसाब से, ताइवान को। तो ये जो था हमारा टॉपिक था, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। हम ऐसे और टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।